हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की अध्याय नंबर 4 की लास्ट टॉपिक। इसी लास्ट टॉपिक के साथ आज की चैप्टर आपका ये चौथा चैप्टर समाप्त हो जाएगा गाइस। तो आज इस लास्ट हेडिंग को पढ़ने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की लेक्चर क्या रहने वाली है, वही बहुत सी बढ़िया सी एक अच्छी सी टॉपिक है और पूरे चैलेंज के साथ कहते हैं कि कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर अंत तक वीडियो देखते रह गए तो आप। तो क्या है, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, अर्थात धारामापी को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, कैसे नहीं बदलेंगे, वही आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता के रखा है कि धारामापी क्या करता है, जिससे धारा मापा जाता है। यहाँ वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो इसकी चर्चा हम लोग इधर करते हैं कि आखिर वोल्ट मीटर क्या होता है, आखिर वोल्ट मीटर क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं यह भी धारा मापने का यंत्र होता है। इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विभव मापते हैं। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, जो वोल्ट मीटर होता है इसकी सहायता से क्या मापा जाता है, इसके सहायता से दो बिंदुओं के बीच का, इसके सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं या विभव मापते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर बातें करते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है, यदि मुझे किसी भी परिपथ में इसका उपयोग करना है तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना रहेगा कि समांतर क्रम में जोड़ना रहता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव माप करना हुआ तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में। तब तक मैं आपके इस प्रश्न का जवाब जब तक आप तक देते हैं तब तक वेट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, इसका अगला जो पॉइंट होने वाला है, इसे परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब प्रश्न उठा, आप लोगों के मन में खुरापात हुआ होगा कि आखिर क्यों समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं कि किसी परिपथ में विभव ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे आप लोग जोड़ोगे। उसको बनाने के बाद आपके प्रश्न का जवाब तुरंत देंगे कि आखिर क्यों ही समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जैसे आपने क्या ले लिया कि ये कोई परिपथ ले लिया जिसमें ये कोई प्रतिरोध हो गए, कोई R नाम का प्रतिरोध हो गया और इस परिपथ को हम लोगों ने किसी सेल से जोड़ दिया है। ये कोई E जिसका विद्युत वाहक बल E है और उसके बाद एक कुंजी लगा दिए और इस परिपथ को क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए। अब इस परिपथ में यदि मुझे इस यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी प्रतिरोध के दोनों सिराओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये बात हमने पहले ही सीख लिया है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर को यहाँ पर क्या करेंगे, ये लगा दिए वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
क्यों समांतर क्रम में जोड़ते हैं? क्योंकि जो विभव यहाँ पर रहेगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव हो जाएगा। अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने पर दोनों जगह विभव समान रहता है, अर्थात यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान रहता है। यदि श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर विभव अलग हो जाएगा, यहाँ पर विभव अलग हो जाएगा। इसलिए गाइस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बात इतना समझ में आया? ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद इनकी अगली बातें करते हैं जो कि बेहतरीन रहने वाली है। अब आगे इसी चित्र से समझना है कि जब आपने इस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया, जब आपने इस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो मन में प्रश्न उठा कि इस सेल से निकलने वाली जो धारा आई थी, मान लेते हैं कि 10 एम्पियर की धारा इस करंट से निकल रही थी। एक समय के लिए मानते हैं कि इस सेल से 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा था। जो पहले यदि ये 1 मिनट के लिए इमेजिन किया जाए, जब आपने इस वोल्ट मीटर को इस प्रतिरोध से नहीं जोड़ा था, अर्थात इस तार से नहीं जोड़े थे, तो सारे के सारे दसों के दसों एम्पियर इस प्रतिरोध में प्रवाहित हो रहा था। इतनी बात आपको समझने की जरूरत है। मैंने क्या कहा? जब वोल्ट मीटर परिपथ से नहीं जुड़ा था तो जितना करंट फ्लो हो रहा था, सारा करंट इन प्रतिरोध के बीच में जा रहा था, इन प्रतिरोध में प्रवाहित हो रहा था। पर जैसे ही वोल्ट मीटर को जोड़ा तो कुछ धारा वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने लगेगी, कुछ धारा वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने लगेगी। यदि हम मानते हैं कि 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो गई तो 8 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ने से धारा जो धारा प्रवाहित हो रही है उस पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। अर्थात वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ने से प्रवाहित होने वाली धारा प्रभावित हो जाती है। क्या ये बात हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो नोट कर लेते हैं। अगली पॉइंट, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ने से धारा प्रभावित हो जाती है, धारा प्रभावित होती है। ठीक, धारा प्रभावित होती है। अब आप कहोगे कि इस धारा प्रभावित हो गई, तो अब जैसे आप पहले जब इस तार में धारा मापते थे तो इस तार में जो धारा थी वो 10 एम्पियर थी, अब मापोगे तो 8 एम्पियर आएगी, तो आपको वास्तविक वैल्यू नहीं मिलने वाली है ना। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाए वो कौन सा वोल्ट मीटर होना चाहिए। एक अच्छा सा बढ़िया सा सुग्राही वोल्ट मीटर जोड़ें जिससे वो कम से कम धारा अपने अंदर ले। तो अब आगे बात करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना? चलिए अब अगली बातें चर्चा करते हैं। अगली बातें क्या चर्चा करने वाले हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर में जो धारा होती है वो शून्य प्रवाहित होती है। इस बात को लिखते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर के अंदर धारा शून्य के बराबर प्रवाहित होती है। धारा शून्य के बराबर प्रवाहित होती है। क्या? धारा शून्य के बराबर प्रवाहित होती है। अर्थात जब हम लोग परिपथ में आदर्श वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे तो जो धारा 2 एम्पियर यहाँ पर जा रही है वो धारा 2 एम्पियर वोल्ट मीटर अपने अंदर नहीं लेगा। बात समझिएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होते हैं
उनका जो उनके अंदर जो धारा होती है वो किसके बराबर होती है, शून्य के बराबर होती है, अर्थात वो अपने अंदर परिपथ में बहने वाली धारा को प्रभावित नहीं करती। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? अगर गाइज आज की क्लास आपको बेहतरीन लग रहा है, यदि आपको हर एक बातें समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर बनता है। तो कम से कम आप आज की क्लास को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। अब बातें करते आगे। अब यहाँ प्रश्न उठा कि अर्थात इतनी देर तक तो वोल्ट मीटर अपने अंदर धारा ले रहा था, अब बात आई कि वोल्ट मीटर अपने अंदर धारा कैसे नहीं ले सकता। वोल्ट मीटर अपने अंदर धारा कैसे नहीं ले सकता, तो यहां बात करेंगे कि जिस वोल्ट जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो काफी ज्यादा होता है, अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, जिसके कारण उसमें जो धारा होती है शून्य के बराबर प्रवाहित होती है। क्या आप इतनी बात समझने के लिए तैयार हैं? यदि आपको इतनी बातें समझ में आई है तो अब बातें करेंगे कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करें। तो चलिए अगली बातें वही होने वाली है। तो सबसे अब अगली बातें क्या है, मेन पॉइंट कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को, अभी हमने बताया ना कि अनंत होता है, एक उच्च प्रतिरोध को वोल्ट मीटर के साथ, या ऐसे लिखे एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। क्या बढ़िया बातें आपको पता चली, क्या अजीब सी बातें कि किसी भी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। आइए इसको हम लोग परिपथ बनाते हैं और डायग्राम को समझते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। तो अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा। ये होता है, आपने क्या ले लिया, यहां पर वोल्ट मीटर नहीं लेना है क्योंकि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। एक धारा मापी ले लिए, यही तो अपना गैल्वेनोमीटर होता है। अब इसको हम लोग वोल्ट मीटर में बदलेंगे। तो इसको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए बताया गया ना, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दो। और ये उच्च प्रतिरोध मान लेते हैं S हो गया। ये उच्च प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका किस में जुड़ जाता है, यानी जो आपका गाइस, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है तो किस में बदल जाता है, वोल्ट मीटर में। अब ये जो आपका ये पूरा बॉक्स के अंदर हम बंद कर रहे हैं, जो ये पूरे बॉक्स के अंदर तैयार कर रहे हैं, ये पूरा बॉक्स एज ए वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगेगा। ये जो पूरा बॉक्स है ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करेगा। और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो IG नाम दे देते हैं। IG क्या है, पूर्ण विक्षेप की धारा है, पूर्ण विक्षेप की क्या है, धारा है। और G क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और S क्या है, उच्च प्रतिरोध है। इतनी बातें आपको समझ में आई है, इतनी बातें समझ में आई कि अर्थात एक नॉर्मल सी बातें आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा कि किसी भी धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया है कि किसी धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध, वहां उसे शंट कहते थे, एक निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अगर गाइज आपने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर हमने यहाँ क्या बताया कि एक धारा मापी को
वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध S को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई है? तो आखिर यहां मन में आपके प्रश्न उठना होगा कि कितना उच्च प्रतिरोध लें, कितना उच्च प्रतिरोध उसमें जोड़ें कि वो वोल्ट मीटर धारा मापी वोल्ट मीटर में बदल जाए। तो अब वही हम लोग यहाँ ज्ञात करने चले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो IG है ये पूर्ण विक्षेप की धारा है, अर्थात विक्षेप की स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा है। फिर उसके बाद S क्या है? उच्च प्रतिरोध है। और गैल्वेनोमीटर क्या है? G, गैल्वेनोमीटर वहाँ G क्या है? धारा मापी है। अब बात करेंगे सबसे पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध ध्यान से समझिएगा गाइस। परिपथ का बढ़िया सा परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बात करें आगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध, ध्यान से, कौन कौन प्रतिरोध का काम कर रहा है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रही गैल्वेनोमीटर, और कौन उत्पन्न कर रहा है? उच्च प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा G+S। इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद बात करते हैं कि परिपथ का कुल विभव। तो माना परिपथ का कुल विभव जो है VS मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V या V ही मान लो, S का है। तो ध्यान से, माना परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव, कुल विभव V, कुल विभव कितना है? V। अब यही V ओम के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। ओम के नियम से हमने पढ़ा कि किसी भी परिपथ का जो विभव होता है वो V बराबर होता है I इंटू R। V बराबर I इंटू R। R वहां क्या रहता था? प्रतिरोध रहता था। I क्या रहती थी? परिपथ में बहने वाली धारा। तो अब बात करते हैं परिपथ का कुल विभव V बराबर I इंटू R। I कौन है? प्रवाहित होने वाली धारा कौन है? IG। तो यहाँ IG, और फिर उसके बाद कुल प्रतिरोध कौन है? प्रतिरोध है G+S। इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आ रही? अब बातें करते हैं, मुझे क्या निकालना है? मुझे तो निकालना है S ना। मुझे क्या निकालना है? S निकालना है। अर्थात कितना उच्च प्रतिरोध जोड़ें कि आपका धारा मापी वोल्ट मीटर बदल जाए। तो धीरे से हम लोग क्या करते हैं, ये IG है, ये गुणा के रूप में है, तो पक्ष को परिवर्तित करते हैं। ये पक्ष पूरा इधर लाते हैं, वो पक्ष उधर करते हैं। तो IG और G+S इक्वल टू क्या हो गया? V। अब हम क्या करते हैं कि यहां से IG को भेजते हैं, ये गुना में है तो उधर चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो V बटे क्या हो जाएगा? IG। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? G को उधर करेंगे, तो G इधर प्लस में है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस में। तो आपके पास लास्ट वाला व्यंजक क्या मिल जाएगा? ध्यान समझिए, S इक्वल टू क्या मिलेगा? G उधर जा रहा है, तो V माइनस कितना हो जाएगा बताइए? V माइनस, या तो V बटे IG लिखिए, V बटे IG माइनस G। ये आपका व्यंजक हो जाएगा किसके लिए? किसके लिए? उच्च प्रतिरोध। कि आखिर कितना प्रतिरोध जोड़े कि कोई धारा मापी वोल्ट मीटर में बदल जाए। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई हैं गाइज? अगर डाउट क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं रह गया होगा, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग उस फार्मूले पे एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल चर्चा करने वाले हैं, जो कि सारी डाउटें आपको और क्लियर कर देगा बेहतरीन तरीके से। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो गाइस बात करते हैं इस फार्मूले पर, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सारा डाउट क्लियर करने के लिए। तो क्या है करा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है। कितना है? प्रतिरोध जो है 100 ओम है। अर्थात जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है, G के स्थान पे। इसमें पूर्ण विक्षेप के लिए कितनी धारा की आवश्यकता है? 4 एम्पियर धारा की आवश्यकता है। अर्थात ये IG की वैल्यू आपको दी गई है। इसका उपयोग करके 20 वोल्ट परास वाला अर्थात ये आपको V दिया गया है। 20 वोल्ट परास वाला वोल्ट मीटर बनाने के लिए
कितने उच्च प्रतिरोध अर्थात उच्च प्रतिरोध की बात की जाए तो आपको ये S जो है नहीं दिया गया है, यानी अब आपको यहाँ पर यस फाइंड आउट करना है। क्या सवाल को आप समझ पा रहे हैं? तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला आपके सामने पड़ा है, S बराबर होता है V बटे IG माइनस जी। तो V का मान कितना है? 20 है और IG की वैल्यू कितनी है? 4 है। 20 बटे 4 माइनस जी की वैल्यू कितनी है? 100 ओम है। कितनी है? 100 ओम है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? 4 पंचे 20 क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, तो यहाँ 5 माइनस 100 ओम 100 हो जाएगा। 100 में से 5 घटा दें तो 95। कितने ओम की जरूरत पड़ने वाली है? उच्च प्रतिरोध 95 ओम की जरूरत पड़ने वाली है। कितना जोड़ेंगे? 95 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। यदि हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे तो ये जो 20 वोल्ट का जो परास वाला जो वोल्टमीटर बनाने के लिए कह रहा है वो आपका बन जाएगा। अर्थात ये जो आपकी धारा मापी है, इस धारा मापी में 100 ओम धारा मापी वाले के लिए यदि हम -95 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित कर दें, -95 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित कर दे तो ये जो धारा मापी है वो किस में बदल जाएगा? वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो आज अपने लेक्चर को आप लोगों को प्यारे सी जो आज की जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस। आज की लेक्चर में यदि कहीं डाउट रह गया होगा, किसी भी एनी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। पुरानी वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको ज़रूर देखिएगा, एक तरफ से देखिएगा। तो धन्यवाद ऑल डियर स्टूडेंट, थैंक यू।